है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे इन हालात में। जी जनाब, तो आज का जो हमारा सेशन है, आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है लर्न टू रीड विद फोनिक्स, यानी कि फोनिक्स के साथ हम किस तरह से पढ़ना सीख सकते हैं या हम पढ़ना फोनिक्स के साथ रीडिंग किस तरह से अपने बच्चों को हम सिखा सकते हैं। ये मौजू है हमारा। तो मौजू के हिसाब से सबसे पहले जिस चीज पे हमें बात करनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि फोनिक्स क्या है। मुझे उम्मीद है कि आज फोनिक्स जो है बहुत कोई अननोन चीज नहीं रही है। फोनिक्स को लोग जानने भी लग गए हैं, अवेयरनेस भी आ गई है, पता है लोगों को कि फोनिक्स क्या है। तो आपको भी कुछ ना कुछ जरूर पता होगा कि फोनिक्स क्या है। तो चलें थोड़ा सा बता देते हैं, अगर कोई नहीं जानता तो उसे पता चल जाएगा कि फोनिक्स क्या है। जी हाँ, फोनिक्स है हमारे पास लेटर्स और साउंड का रिलेशनशिप। कि जो हम लेटर्स पढ़ रहे होते हैं, जो हम पढ़ा रहे होते हैं, हमारे पास लेटर्स मौजूद है, ए टू जी मौजूद है, ए बी सी डी मौजूद है। हर लेटर एक आवाज रखता है, हर लेटर की एक आवाज होती है। तो उस आवाज की पहचान करवाना, उस आवाज की अवेयरनेस देना जो है, ये होता है फोनिक्स। और फोनिक्स हम मेथड बहुत ज्यादा फोनिक्स शायद हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो कंप्लीटली हमारा सिस्टम फोनिक्स पे अभी नहीं है। बहुत सी जगह हमें फोनिक्स नजर आती है, फोनिक्स सिस्टम नजर आता है, स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है। और बहुत सी जगह पे अभी भी हम एबीसीडी मेथड पे ही जा रहे हैं। बहुत सी जगहों पे, बहुत से सिस्टम में अभी भी हम एबीसीडी के साथ ही पढ़ा रहे हैं। हर चीज, जब भी कोई नई चीज आती है, हमारे यहाँ नई है, वैसे फोनिक्स कोई नई चीज नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पुराना सिस्टम है। लेकिन हमारे माशरे में, हमारे सिस्टम में, हमारे ट्रेडिशन में अगर कोई नई चीज आती है तो उसे एक्सेप्ट करने में, उसे लेने में हमें टाइम लगता है, उसकी अवेयरनेस फैलाने में हमें टाइम लगता है, उसकी बेनिफिट्स, उसकी इम्पोर्टेंस को पहचानने में हमें टाइम लगता है। तो ये चीज जो है, इसमें हमें टाइम लगता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब अवेयरनेस बढ़ती जाती है, लोगों को उसके बारे में पता चलने लगता है, चीजें आगे जाती हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ लोग आ रहे होते हैं। तो ये है फोनिक्स जनाब। कि फोनिक्स पे हमने बात की कि फोनिक्स है क्या। सिंपल एक लाइन का आंसर है हमारे पास कि जो हमारी लेटर्स हैं उन्हें हम साउंड्स के साथ मुतारिफ करवाते हैं, वो हमारी फोनिक्स कहलाती है। फोनिक्स को अगर हम उर्दू में कहें कि फोनिक्स क्या है, तो फोनिक्स है सौती तरीकाए तदरीस। ठीक है, फोनिक्स क्या है? सौती तरीकाए तदरीस। सौती मतलब सौत कहते हैं आवाज को, तो फोनिक्स जो है यानी आवाजों के तरीके से पढ़ाया जाए, ये होता है हमारे पास फोनिक्स। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, फोनिक्स को हमने देख लिया फोनिक्स क्या है। अब हम बात करें जनाब कि फोनिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, फोनिक्स के बेनिफिट्स क्या है। अब हम इस पर आ जाते हैं। तो आपको पता है फोनिक्स के बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, यकीनन आप में से बहुत से लोगों को इस बारे में भी बहुत सारी चीजें पता होंगी। क्या हो सकता है? अगर मैं आवाज के तरीके से पढ़ाऊं, क्या फायदा है? ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, फोनिक्स के साथ पढ़ाने का सबसे अच्छा आसान फायदा या सबसे जो बहुत बेहतरीन बेनिफिट हमें नजर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रहा है, वो है रीडिंग में। नो डाउट हमारे पास रीडिंग की इम्प्रूवमेंट लेवल फोनिक्स के साथ काम करने से बढ़ता जा रहा है। होता क्या है, हम देते हैं लेटर की साउंड की अवेयरनेस, यानी बच्चे को आप आवाजों की पहचान करवाते हैं। जब हम आवाजों की पहचान करवाते हैं तो कैसे रिलेट करता है ये, कैसे लीड करता है ये रीडिंग की तरफ? जी, बहुत आसान हो जाता है बच्चे के लिए कि वो उन साउंड्स को, देखता लेटर है,
लेकिन उन लेटर को देखते हुए वो उनकी साउंड प्रोनाउंस करता है, उनकी साउंड्स पढ़ने की कोशिश करता है और उन साउंड्स को पढ़ के, उन साउंड्स को प्रोनाउंस करके वो उन वर्ड्स को मिला के फिर न्यू वर्ड्स बनाने की कोशिश करता है। और आपको पता है, अगर फोनिक की अवेयरनेस या फोनिक्स की, हम तमाम लेटर साउंड्स की हम पहचान बहुत अच्छे तरीके से करा देते हैं, तो आप देखिएगा कि बच्चे जो हैं हमारे, वो अनफेमिलियर वर्ड्स जो उन्होंने कभी ना पढ़े हो, वो उन वर्ड्स को भी खुद से जो है वो साउंड आउट करने की कोशिश करते हैं, खुद से उन वर्ड्स की, उन लेटर्स की साउंड्स बोलने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाजें बोलते हैं, फिर उनको मिला के लफ्ज बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से सबसे ज्यादा बेहतरीन हमें जो चीज नजर आती है वो ये कि हमें रिजल्ट नजर आता है जनाब रीडिंग में। और क्या क्या होता है? जी हाँ, और ये होता है जनाब कि जब आपके पास जाहिर साउंड्स पता चल गए, सबसे पहले हम साउंड्स बताएं और फिर साउंड के साथ जो है बच्चे लेटर्स को मिलाना शुरू कर देते हैं। लेटर्स, साउंड का पता है, लेटर्स को पहचानते हैं पहले साउंड के जरिए, उसके बाद हम जाते हैं लेटर के रिकग्निशन में। अच्छा, यहाँ एक चीज और मैं जरूर कोट करूं कि हमें पता है शायद इस बात का, या आपको पता है इस बात का कि हर लेटर सारा काम कर रहे होते हैं, हम नाम भी बता रहे होते हैं, हम शक्ल भी दिखा रहे होते हैं, साउंड पे हम काम नहीं कर रहे होते, तो वो हमारा कौन सा तरीका होता है? जी हाँ, वो हमारा हो जाता है अल्फाबेटिकल मेथड, जो फोनिक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। क्योंकि फोनिक्स में तो हमने सबसे पहले किसी भी लेटर की साउंड का तारुफ देना है, आवाज का तारुफ देना है, उसके बाद हमें उसकी शक्ल दिखानी है कि अच्छा भाई ये लेटर इस तरह का होता है, उसके बाद हमें उसका नाम बताना होता है। तो ये हमारे कहलाते हैं 3 डायमेंशंस ऑफ लेटर्स। अब देखिए, हर चीज की एक तरतीब मौजूद होती है। जब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिट्स पे बात की, तो अगर हम इस तरतीब को सोचें, तो बिल्कुल अगर हम इस तरतीब से काम करवाएंगे, इस तरतीब से अपने लेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो यकीनन आपकी बेस मजबूत हो जाती है रीडिंग के लिए। रिसर्च कहती है,
रिसर्च के हिसाब से आप पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ें, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, हमारे पास हर चीज बहुत पहुंच हमारी गूगल ने बहुत आसान कर दी है हर चीज पे। तो अगर हम रिसर्च में देखते हैं तो एक चीज ये सामने आती है कि रीडिंग डेवलप होती है हमारे यहाँ बच्चों में 6 to 7 ईयर्स तक, ये टाइम होता है रीडिंग की डेवलपमेंट का। और फोनिक्स के साथ जो एक चीज यहाँ पे सामने आती है रिसर्च में कि 2 साल हमें फोनिक की अवेयरनेस देनी होती है, 2 साल इनफ है फोनिक की अवेयरनेस के लिए। उसके बाद हम बच्चों को आप आसानी अल्फाबेटिकल मेथड पे ग्रेजुअली लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए हम फोनिक्स पे काम करते हैं, तो हमारी रीडिंग डेवलप होती है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपके भी जहन में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि और क्या क्या हमने देखा। और जिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग जो ऑलरेडी फोनेटिक मेथड पे काम कर रहे हैं, वो और बेहतरीन अंदाज से उनके जहन में आ रही होंगी चीजें कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ये चीज मैंने अपने बच्चों में इम्प्रूव होते हुए देखी है, बिल्कुल इस तरह से भी हमने काम देखा है। ये सारी चीजें आपके जहन में आ रही होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे, हमने फोनिक्स पे बात की कि फोनिक्स है क्या, फिर हमने बात की कि अच्छा इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स क्या है, उसी में हमने 3 डायमेंशन ऑफ लेटर को भी इंट्रोड्यूस करवाया, हमने उस पर भी बात की कि इस तरह से एक लेटर मौजूद होता है हमारे सामने। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, कि कैसे पॉसिबल है फोनिक्स के साथ रीडिंग को डेवलप करना। अब मैं अगर सोचूं यहाँ से अब तरीकों पे बात करने के लिए कि क्या है, किस तरह हम कर सकते हैं, तो मेरे पास 2 सिनेरियो आते हैं। एक घर कि मैं एज अ मदर, एक माँ के तौर पे मैं अपने बच्चे को फोनिक्स के साथ, उस फोनिक्स की अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ाते हुए कैसे रीडिंग की तरफ लेके जाऊं। दूसरा सिनेरियो मेरे पास आता है एक क्लासरूम की एनवायरनमेंट, कि एज अ टीचर अगर मैं मौजूद हूँ तो एक टीचर के तौर पे मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। सबसे पहले जो हमें काम करना है अल्फाबेट से भी पहले, सबसे पहले एज अ मदर हो या हम एज अ टीचर हो, हमें बच्चे को आवाज की पहचान करवानी है। आवाज होती है, हर चीज की होती है ना, जी हाँ, हर चीज एक आवाज रखती है। अब अगर मैं घर में बैठी हुई हूँ, अब मैं सोचूं कि अच्छा जी मेरा बच्चा अब जो है आहिस्ता आहिस्ता 2.5 साल 3 साल का हो चुका है, अब मैं इसको रिकग्निशन की तरफ लाऊं, पहचान की तरफ लाऊं, क्या करूं घर में ऐसा कि उसे पता चले कि हर चीज की आवाज है, वो क्लिक करे, उसका माइंड एकदम जाए कि हाँ ये आवाज किस चीज की है, पहचान बनाओ। बहुत आसान है, आप किचन में काम कर रहे होते हैं, बर्तनों की आवाज है, उसके जरिए आवाज की पहचान करवाऊं कि अच्छा देखेंगे स्पून जोर से मैंने टेबल पे रखा, एक स्पून गिरने की आवाज क्या है। अच्छा अगर प्लेट्स के साथ, प्लेट्स हम एकदम जोर से प्लेट को, प्लेट से, कांच की प्लेट को जोर से मत मारिएगा, हम स्टील की प्लेट्स के साथ कर सकते हैं, स्टील के ग्लास को जोर से हम रखते हैं तो एक आवाज प्रोड्यूस होती है। मैं घर में ही और काम करूं, काम करते करते मैं टेबल को पुश करूं तो एक आवाज आती है। छोटे छोटे काम घर में करते हुए मैं जनाब आप टैप खोलें, पानी बह रहा है, पानी गिरने की भी एक खास आवाज है, मैं उसकी पहचान करवा सकती हूँ कि अच्छा ये किस चीज की आवाज आ रही है। ओहो मैं शायद टैप मैंने बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया, देखिए आपको आवाज सुनाई दे रही है, पानी बह रहा है। अच्छा मैंने पहचान करवा दी कि अच्छा पानी गिरने की भी आवाज होती है। ओहो ये देखिए किचन में किसी ने जोर से ग्लास फेंका है, ग्लास गिरने की, कांच का ग्लास टूटता है, कभी कभार टूट जाता है, तो उसकी भी एक आवाज होती है। यानी आप घर के एनवायरनमेंट में रहते हुए ही छोटी छोटी चीजों से आवाजों की पहचान करवा रहे होते हैं। हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने की भी एक आवाज है। छोटे छोटे जो आपके घर के काम हैं, उन्हीं के जरिए आप बच्चे को आवाज की पहचान करवा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हमें एक्टिविटीज डिजाइन नहीं करनी कि मुझे ये बनाना पड़ेगा, मुझे ये बनाना पड़ेगा, नहीं, घर की अपने अराउंड, अपने इर्द गिर्द की चीजों के साथ ही हम ये काम बआसानी कर सकते हैं।
चले अब थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं। घर में तो मैंने मुख्तलिफ चीजों से बताया, पहचान करवाई। अब अगर मैं अपने घर की खिड़की खोलती हूँ और बच्चे को खिड़की के पास खड़ा करती हूँ, फिर मैं पहचान करवा सकती हूँ कि अच्छा ये देखिए क्या है। हाँ, दरख्त पे हवा चल रही है तो पत्तों की भी एक आवाज आ रही है, खामोशी से सुनिए। अरे वाह, ये तो चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया की आवाज भी है। अच्छा, यानी बर्ड्स की आवाजें होती हैं। डॉग्स बार्किंग, अच्छा कुत्ता भौंक रहा है, उसकी आवाज है। अरे ये किस चीज का हॉर्न था? हाँ, कार का था। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया भैया आपने। यानी घर की इन्वायरमेंट से थोड़ा सा बाहर लेकर गए आप, तो आपने अपने इर्द गिर्द बाहर इन्वायरमेंट में से आपने आवाज की पहचान करवाई। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें आवाजें आ रही होती हैं। मैं अगर सोचूं तो मुझे आवाज आती है मेरे घर में, सब्जी वाले की भी आवाज आ रही होती है। आलू इतने रुपए किलो, भिंडी, बिल्कुल वो आवाज। अच्छा, वो किसकी आवाज है? बिल्कुल वेजिटेबल सेलर की, सब्जी फरोट सब्जी बेच रहा है, क्या बेच रहा है। इस तरह से बहुत सारी आवाजें हमें अपनी एनवायरनमेंट से आ रही होती हैं। तो सबसे पहले ये सारी एग्जाम्पल देने का मकसद मेरा आपको ये था कि सबसे पहले हमें बच्चे को आवाज की पहचान करानी है कि हर चीज एक आवाज रखती है। ये स्टेप्स होते हैं आपके पास लेटर साउंड्स तक लाने के लिए। अब हम अगर दूसरे सिनेरियो में आते हैं, हम आ जाते हैं क्लासरूम में। अब क्लासरूम में रहते हुए तो मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है वही टीचर के पास कि मैं बच्चों को पहचान करवाऊं। मेरे पास कोई बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं एक बॉक्स में पेंसिल्स डाल लूं, पेंसिल बॉक्स को शेक करूं। किस चीज की आवाज आ रही है? कलर्स पेंसिल, पेंसिल्स है इसके अंदर। यस, यू आर राइट। अच्छा जी, एक बॉक्स में मैंने जो है वो इरेजर्स या शार्पनर्स डाल लिए। मैंने उसे हिला के बताया कि ये किस चीज की आवाज है। यस, बिल्कुल सही पहचाना। ओह, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, नॉकिंग एट द डोर। अच्छा, नॉक हो रहा है डोर पे, नॉक करने की भी आवाज मौजूद है। अरे भाई, मेरे हाथ में पेपर है, मैं पेपर फाड़ के बताऊं? खामोशी से सुनिए। ये पेपर फाड़ने की आवाज है। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज हमारे पास होती हैं जो हम क्लासरूम की इन्वायरमेंट में रहते हुए आवाज की पहचान करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज की पहचान हो गई, मैंने ये एहसास दिला दिया बच्चे को एज अ मदर भी और एज अ टीचर भी कि हर चीज की एक आवाज होती है। तो अब हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आ गए हैं लेटर साउंड्स पे कि अब हमें साउंड्स बताने होते हैं। हम लेटर्स को उनकी साउंड से तारुफ दे रहे होते हैं। हर लेटर की साउंड है ए, ब, ख, ड, ए। इस तरह हमारे पास सारी लेटर्स की आवाजें मौजूद है। क्या हो सकता है? लेटर साउंड आपने देनी है, बहुत सारी विकैबुलरी उस एक लेटर के अराउंड में इकट्ठी करूं और उस विकैबुलरी के साथ एक छोटी सी कहानी बनाऊं और फिर मैं वो कहानी सुनाऊं बच्चों को। बहुत आसान तरीका है। एक कहानी में, एक स्टोरी में बहुत सारी विकैबुलरी उस लेटर की यानी उस साउंड की, लेटर साउंड की मौजूद है जो मैंने बच्चे को सुनाई। सारे वर्ड्स जो उस विकैबुलरी, उस साउंड के अराउंड थे, मैंने उन्हें फोकस करके यानी बहुत ज्यादा उन पे एम्फसाइज करके जोर दे के उन्हें बोला। बार बार बच्चे ने उन वोकैबुलरीज को सुना। अच्छा, ये सुन रहे हैं हम चीजें, जी हाँ, हम सुन रहे हैं, सुनने से ही हमारी चीजें डेवलप होती है ना। तब आपने आसानी से यानी वोकैबुलरी उस साउंड का इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर हमने बात की थी डायमेंशन ऑफ लेटर की कि सबसे पहले हम साउंड का तारुफ दे रहे हैं, उसके बाद उसका शेप पर आते हैं। पहले आप विकैबुलरी में इस तरह विकैबुलरीज के जरिए आप साउंड से शुरू होने वाले बहुत सारे अल्फाज बच्चे के सामने बोलते हैं। फिर हम जो है वो पिक्चर या आप फ्लैश कार्ड या पिक्चर, या मैं घर में हूँ तो मैं अपने कोई खिलौने ले सकती हूँ,
ख इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ख कैट, ख आपके पास जितनी ख से वोकैबुलरी है, हमारे पास कैटरपिलर है, हमारे पास कप है, हमारे पास कैंडल है, चीजें तो घर में भी मुझे मिल जाएंगी। फिर मैं चीजों को भी सामने रखूं, फिर मैं उन चीजों के साथ ये दिस इज अ कप, वेरी गुड, हमने स्टोरी में भी सुना था कप के बारे में। अच्छा, कप की साउंड क्या आ रही है, सुने जरा, कप, 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 कैंडल, कैंडल। अच्छा, इसमें शुरू में खास आवाज है जो कप में भी है, कैंडल में भी है। ख, वेरी गुड, यानी इसकी आवाज है ख, क्योंकि हम आवाज की पहचान तो करा चुके हैं कि हर चीज एक आवाज रखती है। फिर आपने बच्चे को एहसास दिलाया कि अच्छा, इस वर्ड की ये जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, जो मैं एक रियल मटेरियल, कोई कप रियल मटेरियल हकीकी अशिया दिखा रही हूँ, इसकी भी एक आवाज है। ठीक इस तरह से हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद होती हैं, हम वोकैबुलरीज दिखा रहे होते हैं, हम पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं, हम फ्लैश कार्ड्स दिखा रहे होते हैं, और इस तरह हम उन्हें साउंड्स की पहचान कराते हैं। ये जो फोनिक्स है, ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है हमारे पास। हम लेटर साउंड्स पे काम करते हैं। अगर हम इसमें स्टेप्स पे बात करें तो हम पहले लेटर की साउंड्स देते हैं, फिर जब साउंड्स कंप्लीट हो जाती हैं, फिर हम बच्चों को ब्लेंडिंग की तरफ लाते हैं कि हम उन्हीं सारी साउंड्स मैंने सिखाई, फिर मैं उन साउंड्स को मिला के जो है फिर मैं न्यू वर्ड्स बनाना सिखाऊं, ब्लेंडिंग सिखाऊं, और फिर उसके बाद क्या सिखाते हैं, फिर हम ब्लेंडिंग के बाद डायग्राफ भी सिखाते हैं। डायग्राफ का मतलब यानी दो साउंड मिलके नई साउंड प्रोड्यूस करती है, हम ये भी सिखा रहे होते हैं। ये एक साथ नहीं होता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप एक चीज मुकम्मल होती है, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं, फिर थर्ड स्टेप पर आते हैं। तो इस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। और आपके पास साथ एक बात और मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम अगर बात करें कि हमारे पास जो है वो कुछ रूल्स भी होते हैं फोनिक्स के। हम जब पूरी फोनिक्स बच्चे को सिखा देते हैं, आपने आसानी से सारे साउंड्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, आप कार्ड्स, उनके छोटे छोटे से कार्ड घर में भी बना सकती हैं, मदर्स लिखे हुए, आप वो सारे कार्ड्स टेबल पे रख दें और बच्चे से कहें चले जी हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं। बच्चा खुद ही साउंड उठा के जो है वर्ड्स मिला के कार्ड सामने रख के उन्हें साउंड प्रोड्यूस करे। इसमें कुछ गलत भी वर्ड्स बन रहे हो, लेकिन वो वर्ड मेकिंग सीखता है। यहीं पे हम वर्ड ब्रेकिंग भी सिखाते हैं, यानी सेगमेंटिंग भी सिखाते हैं। कैट, ख, एट, अलग अलग ब्रेक कर देते हैं, फिर उसे मिला के पढ़ते हैं, तो वो ब्लेंडिंग कहलाती है। इस तरह से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रही होती हैं, हमारी गुफ्तगू चल रही है। अगर आपके जहन में कोई क्वेरी है, आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप काइंडली मुझे क्या करेंगे, मुझे मैसेज कर देंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अपना सवाल चार्ट में लिख दीजिए, मेरे पास आएगा और फिर हम उस सवाल पे बात करेंगे। हो सकता है आपके सवाल या आपके जहन में अगर कोई कंफ्यूजन है, तो उसका जब हम जवाब दें तो हो सकता है कि वो और भी जहनों में हो, और भी लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा हो, तो वो भी मसला वहाँ हल हो जाएगा। तो कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली मुझे चार्ट में आप मैसेज कर दीजिए, तो फिर हम उस पर जरूर बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास मेरे पास एक सवाल आया है यहाँ पे, प्लीज एक्सप्लेन द साउंड ऑफ ए। अच्छा जी, साउंड ऑफ ए पे हम बात करें तो जो ए लेटर है हमारा, वो दो साउंड प्रोड्यूस करता है। ए, एप्पल भी होता है, अ भी होता है। आप जो साउंड पढ़ा, दोनों साउंड्स ठीक है, आप जो साउंड पढ़ा रहे हैं, जरूरी ये है कि जब आप वोकैबुलरीज देंगे तब आप उसी साउंड की देंगे। ठीक है, आप जो यानी जो साउंड आप पढ़ा रहे हैं, दोनों साउंड्स ठीक है एक ही, तो आप उसी की वोकैबुलरी फिर पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर ई की साउंड यहाँ पे मुझसे पूछी गई है। तो ई की साउंड में आपको बता दूं कि ई जो है वो हमारा ए साउंड देता है। ए, ए, एलिफेंट, ए। और जनाब, और हमारे पास सवाल जो आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे
शेयर द रिकॉर्डिंग इन व्हाट्सएप ग्रुप, शेयरिंग की बात आ रही है कि आप शेयर करें, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे, बिल्कुल जनाब, कि हम जब कंप्लीट होगी तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर बन जाएगी, तो या तो हम इसे अपनी वेबसाइट पे ही शेयर करेंगे। ठीक है जी, और हम आगे बढ़ते हैं। तो और हमारे पास जो सवालात आ रहे हैं, अच्छा जी, यहाँ पे एक्सप्लेन ऑल साउंड ऑफ लेटर्स, यानी तमाम साउंड्स की हम बात करें तो एक फोनिक्स का एक हमारे पास एक सॉन्ग होता है ना, चलिए हम सॉन्ग शेयर करते हैं आपके साथ जिसमें सारी साउंड्स आ जाएंगी, कि जब आप सारी साउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं तब हम ये सॉन्ग बच्चे को पढ़ाते हैं। तो बच्चे को, आपको पता है ना, रिदम बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है, और जब रिदम में हम बात करते हैं, कोई चीज रिदम में पढ़ाते हैं, तो बहुत आसानी से जल्दी बच्चों को याद भी हो जाती है। तब हम फिर यहाँ पे हम वो सॉन्ग पढ़ लेते हैं साथ मिलके। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ वो सॉन्ग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो सॉन्ग हमारा फोनिक्स का बनता है ए ब ख ड ए ग, ए ब ख ड ए ग, ह i j k l m n o p l m n o p q r s t a v य z। ठीक, उम्मीद है कि इस शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, और ये साउंड का भी मसला आपको समझ में आ गया होगा। और एक्सप्लेन ऑल साउंड ये फिर आया मेरे पास, मैंने इस पे बात कर ली है। और जनाब और कोई सवाल अगर आपका है तो मुझे बताइए। कम ऑन चिल्ड्रन लेवल पे ही हमने बात की है यहाँ पे बहुत सारी, के बच्चे के लेवल पे आके हमने बात की है कि बच्चों को किस तरह कराई जाए, इसकी एक्टिविटीज की हमने अपने सेशन में बात की है, कि सबसे पहले आप साउंड का इंट्रोडक्शन के लिए क्या बताएंगे, उसके बाद आप किस तरह मुख्तलिफ चीजों के जरिए आवाज की पहचान कराएंगे, फिर किस तरह क्लास में हम काम करेंगे, ये सारी चीजें हमने अभी बात की है बच्चे के लेवल पर ही आके। फिर हम साउंड का इंट्रोडक्शन देने के लिए जब बात करेंगे तब हम स्टोरी बना लेते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका जो हमारे पास होता है वोकैबुलरी के इंट्रोडक्शन के लिए किसी भी लेटर साउंड की, वो स्टोरीज होता है, कि हम एक कहानी में बहुत सारे उससे रिलेटेड वोकैबुलरीज बच्चे तक पहुंचा दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके फ्लैश कार्ड्स, उनकी वोकैबुलरी इन रिटन दिखाएं, फिर उसमें उसके बिगनिंग साउंड की प्रैक्टिस कराएं। ये सारी चीजें हम बच्चे के लेवल पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और हम बात करें और मेरे पास कोई सवाल आ रहे हैं तो हम उनको भी ले लेंगे साथ साथ। और जनाब इसके बाद सेशन हमारा जब एंड होता है, अभी जितने सवाल मेरे पास आ रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि हम साथ साथ बात करें, और जितने भी आपकी और क्वेरीज हैं, आपके पास और क्वेश्चंस हैं, आपके जहन में है, तो आप हमारी वेबसाइट से पे आ सकते हैं, और हमारी पोस्ट पे जो नंबर हमारे पास गिवन था, आप उससे पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको वहां कांटेक्ट कीजिए, वहां राब्ता कीजिए। तो इस मैंने आपसे बीच में भी कहा था कि फोनिक्स एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत कुछ है डिजाइन करने के लिए। तो आपके जहन में कोई भी मजीद चीज है तो हम वहां पे बात करेंगे, आपके जो गिवन नंबर्स है पोस्ट वगैरह पे वेबसाइट पे, आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, और वहां पे फिर हमें और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो और जनाब टेल राइट काइंडली टेल, एक सवाल मेरे पास आया है, काइंडली टेल राइटिंग इश्यूज सोल्यूशन। राइटिंग इश्यूज सोल्यूशन टॉपिक से कुछ हटके है, हम अभी फोनिक्स पे बात कर रहे थे। खैर मैं यहाँ पे आपकी इस बात का भी जवाब देती हूँ। राइटिंग इश्यूज जो है, ये आगे का प्रोसेस है कि जब हम वर्बल के बाद राइटिंग पे लेकर आते हैं, तो देखिए राइटिंग प्रैक्टिस मांगता है। राइटिंग की बात करें तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन सिखाते हैं। मुझे ख मैंने पढ़ाया, हमने उसकी शक्ल दिखाई, साउंड के बाद शेप पर हम आए, उस शेप की मुझे प्रैक्टिस करवानी है, उस शेप की राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। तो सबसे पहले हम अगर अर्ली एज की बात करते हैं, 2.5 साल 3.5 साल, ठीक है, तो हम अगर सबसे जो पहला साल होता है प्री प्राइमरी का, उस साल में हम सिर्फ इमेज की प्रैक्टिस करवाते हैं। इमेज की प्रैक्टिस डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ हम कर रहे होते हैं। हम टेबल पे प्रैक्टिस करवाते हैं, हम एयर में प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और हम बॉडी पार्ट्स पे प्रैक्टिस करवाते हैं। आंख बंद करवाइए, क्लोज योर आईज, और फिर हम यहाँ पे कर्व बनाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे माइंड में, बच्चे के जहन में वो इमेज क्रिएट होता है।
जब इमेज की यानी आपकी लेटर्स की पहचान दिमाग में, हमारे जहनों में पक्की हो जाती है, फिर उसको पेपर पे लाना बच्चे के लिए आसान हो जाता है। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग की प्रैक्टिस की तरफ हम जाते हैं। हम पहले सिर्फ हॉलो लेटर्स में प्रैक्टिस करवा सकते हैं, हम इस तरह इमेजिनरी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उसके बाद हम फिर डॉटेड और फिर वहां से सेल्फ राइटिंग की तरफ लाते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे एक बात आई है कि प्लीज शेयर स्टोरी टू एनी वन अल्फाबेट। इसके लिए मैं इस वक्त तो आपसे बहुत क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत सारी स्टोरीज मौजूद है के किस तरह से स्टोरीज बन सकती हैं। जो नंबर मौजूद हैं उन पे आप जरूर राब्ता कीजिए, हम उस पे आपसे बात करेंगे। और एक नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके हवाले से आपको कोई भी क्वेरी है, कोई बात करना चाहे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम इस पे बात करेंगे। 0331216751। हमारे जो पोस्ट है उस पर भी मौजूद है, CMT की वेबसाइट पे एड्रेस, हमारे नंबर और सारी चीजें डिटेल्स मौजूद हैं। तो आप वहां पे भी हमसे कांटेक्ट करें, तो आपको बहुत सारा मटेरियल, चीजें भी मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे एक आया है कांट लिसन, मेरे पास मैसेज आ रहा है, और मेरे ख्याल में या तो किसी एक आर्ट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आवाज नहीं आ रही। और उसके बाद अच्छा, नंबर आपको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हमारी वेबसाइट